वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट टॉपिक में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी फंक्शन को यूज़ करके एक पर्टिकुलर चीज़ सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वीडियो पर्टिकुलरली इसी टॉपिक पे रिलेटेड होगी कि हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर प्राइम पी अपीयर्स इन एन फैक्टोरियल। हमें ये चेक करना है कि कोई भी प्राइम नंबर की मैक्सिमम कितनी पावर एन फैक्टोरियल को डिवाइड करती है, या ये कह लो कि प्राइम कितनी बार एन फैक्टोरियल में आएगा, कितनी टाइम्स पी जो है वो एन फैक्टोरियल में अपीयर करेगा। तो इसको निकालने के लिए एक मेथड तो ये है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये चेक करना है कि 2 की कितनी पावर 6 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रही है, और यू कैन से कि 2 की कितनी पावर या 2 कितनी टाइम्स 6 फैक्टोरियल के अंदर लाई कर रहा है। तो इसका एक मेथड तो आई राइट 6 फैक्टोरियल, दैट इज़ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन और कर दूँगी, हर नंबर को प्राइम की फॉर्म में लिख दिया। दिस इज़ 3, इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं 5, एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3। अब 2 की कितनी पावर हुई मैक्सिमम 4, 3 की कितनी पावर हुई 2, एंड 5 की कितनी पावर हुई 1। इसका मतलब 2 की मैक्सिमम पावर 4 है जो 6 फैक्टोरियल के अंदर अपीयर हो रही है, या 2 की मैक्सिमम पावर 4 है जो 6 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी। बट अगर ये नंबर बड़ा हो जाए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू लाइक दिस। हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करें कि प्राइम की कितनी पावर उस फैक्टोरियल को डिवाइड कर रही है। फर्स्टली एक चीज़ और देखो कि हम फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स प्रोडक्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। अगर हम एन फैक्टोरियल की बात करें तो हम किसकी बात करेंगे, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट के बारे में। अगर जर्नल रिजल्ट बनाना है तो जर्नल रिजल्ट हमारा बनेगा क्या, पहले तो अगर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड p कोई भी प्राइम नंबर है, देन द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ p, मतलब p की जो मैक्सिमम पावर की वैल्यू होगी जो n फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी, वो किसके इक्वल होती है, समीशन k गोज़ टू 1 टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n बाय p रेज टू पावर k। k गोज़ टू 1 टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय p व्हेन k इज इक्वल्स टू 1, n बाय p स्क्वायर व्हेन k इक्वल टू 2, देन n बाय p क्यूब एंड सो ऑन। नाउ ये दिखने में सीरीज इनफाइनाइट लग रही है, बट बेसिकली ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज n एक फाइनाइट नंबर है और p की पावर जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं तो कोई एक पावर ऐसी ज़रूर मिलेगी p रेज टू पावर t सच दैट p रेज टू पावर t n से क्या हो जाएगी, बड़ी। और यहाँ पे हम क्या वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, ये सारी हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट्स। जब p रेज टू पावर t n से बड़ा है तो n बाय p रेज टू पावर t जो है वो 1 से क्या हो जाएगा, छोटा। इट मीन्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, और ये नंबर इंटीग्रल ये नंबर कहाँ लाई कर जाएगा, 1 और 0 के बीच में। देयरफॉर इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। वाई इट लाइज बिटवीन 0 to 1, बिकॉज n नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर देन 0। फाइन, तो अब p रेज टू पावर t से अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो व्हाट आई गेट कि n बाय p रेज टू पावर t लाइज बिटवीन 0 to 1। तो हमें एक पावर तो ऐसी p की मिलेगी जिससे p की हम पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक नंबर ऐसा पावर मिल जाएगी जो n से क्या, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग p रेज टू पावर t जो है वो n से क्या हो जाएगा, बड़ा। और जैसे ही ये वैल्यू बड़ी होगी वैसे ही n बाय p रेज टू पावर t जो है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा तो है ही है। इट मीन्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो आगे वाली सारी टर्म, इसके आगे वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो 0 हो जाएंगी। तो दिस इज़ नॉट एन इनफाइनाइट सीरीज, इट इज़ अ फाइनाइट सीरीज। तो बेसिकली इसका यूज़ क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि n फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट में p की कितनी पावर है, p की कितनी पावर है जो n फैक्टोरियल के वैल्यू को डिवाइड करती है, मैक्सिमम पावर ऑफ p विच डिवाइड्स दिस, विच वी हैव टू कैलकुलेट। और वो किसके इक्वल होता है, समीशन k गोज़ टू 1 टू इन्फिनिटी हाई ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n बाय p रेज टू पावर k। और ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं और उनको सॉल्व करने के लिए इट्स वेरी इजी मैथड। हाउ विल यू प्रूव, यस लेट्स डू द प्रूफ नाउ। हमें क्या निकालना है, n फैक्टोरियल में p की कितनी पावर है जो इसको डिवाइड करेगी। तो हम निकाल लेते हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स में कितने नंबर्स ऐसे हैं विच आर डिविजिबल बाय p। कौन कौन से होंगे, p, 2p,
3p एंड सो ऑन अप टू सम मल्टीपल ऑफ p। अब मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो ये सारे नंबर्स क्या ले रहे हैं हम, इंटीजर्स। अब कोई ऐसी स्टेज तो आएगी, हमने कहाँ तक मल्टीपल्स लेने हैं, विच आर लेस देन n। तो इसका मतलब हमने जब tp कंसिडर किया तो हमने क्या कंसिडर किया, t इज द मैक्सिमम इंटीजर सच दैट t इंटू p इज आइदर लेस देन और इक्वल टू n। हमने क्या लिया, वो नंबर्स जो p के मल्टीपल्स हों और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को क्या करते हो, डिवाइड। तो वो नंबर्स हमने कौन से लिए, p 2p 3p अप टू tp। अब मैक्सिमम यहाँ तक जा रहे हैं, यानी कि इससे बड़ा और कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड। यानी कि हम इस n से पीछे रह रहे हैं, उसके आगे नहीं जा रहे, मतलब आगे इससे एक भी नंबर हम आगे जाएंगे तो वो नंबर n से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ये मल्टीपल सारे के सारे n या n से छोटे हैं, तो इट मीन्स t इंटू पी इज लेस देन इक्वल टू n। इसका मतलब t जो है वो लेस देन इक्वल टू n बाई पी होना चाहिए। अब t क्या था, इंटीजर, तो इसका मतलब t इज नथिंग बट द ग्रेटेस्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ n बाई p। इसका मतलब p के कितने मल्टीपल्स हैं, ये कितने मल्टीपल्स थे, तो n फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहे थे, t मल्टीपल्स, और t कितना आया, n बाई p का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ n बाई p, जितने ये नंबर होंगे उतने नंबर्स n फैक्टोरियल को फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को क्या करेंगे, डिवाइड। इसी तरह से अगर हम p स्क्वायर के मल्टीपल्स ले लें तो वो क्या आएंगे, हम ऐसे मल्टीपल्स ले रहे हैं जो इस फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या है, p स्क्वायर, 2p स्क्वायर, 3p स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू सपोज सम kp स्क्वायर। अगेन दिस k इज एन इंटीजर। अब ये भी मल्टीपल हमने ऐसे लिए जो n या n से छोटे होने चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात करनी है। तो इट मीन्स k इज लेस देन इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज k इज लेस देन इक्वल टू n बाई p स्क्वायर। नाउ k इज इंटीजर, तो मीन्स k क्या हुआ हमारे पास, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ n बाई p स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर p क्यूब। p क्यूब के कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं जो इसको डिवाइड करते हैं, 2p क्यूब, 3p क्यूब एंड सो ऑन अप टू सपोज k1 p क्यूब। ऐसे करते करते हम k1 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय p क्यूब। तो ऐसे करते करते हम कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम p की उस पावर तक, p रेज टू पावर k डैश, उस पावर तक सच दैट इसके जो मल्टीपल्स हों p रेज टू पावर k डैश। हमने कहाँ तक जाना है, हमने उस मल्टीपल्स तक जाना है, p की उस पावर तक जाना है सच दैट p रेज टू पावर k डैश इज लेस देन n। जैसे ही हम ये पावर n से बड़ी हो जाएगी, वैसे ही हमने पीछे किया था, जैसे ही ये पावर इस n से क्या हो जाएगी, बड़ी, तो ये पार्ट 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो ऑब्वियसली इस टाइप की जो फ्रैक्शन आएगी वो क्या आएगी, 0। तो हमें सिर्फ कहाँ तक जाना है, उस पावर तक सच दैट p रेज टू पावर दैट पावर इज लेस देन n, क्योंकि बाकी सबके लिए वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इट मीन्स हमारा जो k आई है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ n by p raised to power k dash का greatest integral part. Now total value of p which divides n factorial is sum of all these. So what we get, this is equals to sum of greatest integral parts of n by p raised to power k where k goes to 1 to infinity। हमने कहा कि हमने k डैश तक जाना है कि ये वैल्यू लेसर रहे, क्यों, क्योंकि आगे वाली वैल्यूज़ तो ज़ीरो हैं, और अगर हम इन्फिनिटी भी लिखते हैं तो उसमें जहाँ तक वैल्यू n से छोटी है वो वैल्यूज़ तो एज इट इज़ फाइनाइट आएंगी, बट जैसे ही वैल्यू p रेज टू पावर सम पावर विच इज़ ग्रेटर देन n, उनके लिए ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। तो चाहे हम सम फाइनाइट टर्म्स का लिखें, चाहे इसको इन्फिनिटी फॉर्म में भी लिखें, तब भी रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू, क्योंकि आगे वाली टर्म्स क्या आएंगी हमारे पास, 0। दिस इज अ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, एंड नाउ यूजिंग दिस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट that how many power of any prime p divides n factorial where n is any positive integer. So let's do an example. In this example we have to find out the highest, find the highest power of 3 which divides
100 फैक्टोरियल, मतलब 100 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम कितनी पावर है जो इसको डिवाइड करती है। क्या प्रोसीजर था हमारा? वी हैव टू कैलकुलेट k गोज़ टू 1 टू इन्फिनिटी 100/3 रेज टू पावर k इस टाइप के ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट्स का सम। सो पहले वी टेक k इज इक्वल्स टू 1, फॉर k इक्वल टू 1 व्हाट इज योर 100/3 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ 100/3, दिस इज 100 को 3 से डिवाइड करें इट इज 33 पॉइंट समथिंग, सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट इज 33. नाउ इफ वी टेक k इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल्स टू 100/3 स्क्वायर. इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं. यू कैन कैलकुलेट 100/9, उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट निकाल लो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमने एक रिजल्ट किया था कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x/m का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट किसके इक्वल होता है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x/m. यूजिंग दिस रिजल्ट आई कैन राइट दिस 100/3 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट डिवाइड बाय 3. पहले तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ, हम इसको क्या लिखते हैं 100/3 अपॉन 3. वी कैन राइट दिस एज 100/3 अपॉन 3. नाउ यूजिंग दिस रिजल्ट x/m, ये किसके इक्वल है, x/m. x क्या है हमारा 100/3, दिस इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ 100/3/3. और ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. व्हाट इज दिस, इट इज इक्वल्स टू 33 और बाय क्या करना है 3. नाउ इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट द वैल्यू एंड दिस इज इक्वल्स टू 11. सो यूजिंग दिस वैल्यू, दिस रिजल्ट, यू कैन easily calculate the value. Now for k equal to 3, 100 by क्या आएगा 3 cube. We can further write it as 100/3 square upon 3, and using this property we can write this as 100/3 square का greatest integral part divide by 3, which we have already calculated 11/3. 11/3 का मतलब 3 3 is 9, 2 बचा, 2/3 से फर्दर अ फ्रैक्शन. सो इसमें इसका मतलब इस फ्रैक्शनल टोटल फ्रैक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट कितना है 2. 3 3 is 9, sorry, 3 value is 3. Now for k is equals to 4, what is the greatest integral part of 100/3 raised to power 4? We can write this as 100/3 cube divide by 3, which is equals to, from this what is the value of 100/3 cube का greatest integral part, this is equals to 3, and using this result we can write this as 100/3 cube का greatest integral part by 3, and this value is equal to 3, so it means this is 3/3 which is equals to 1. Now for k is equals to 5, 100/3 raised to power 5 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट निकालना है हमें. एज वी नो 3 raised to power 4 is equals to 81, एंड 3 raised to power 5 is obviously greater than 100. और हमने ये कहाँ तक सॉल्व करना था, p raised to power k की वो वैल्यू लेनी थी जो n से क्या हो लेसर, मतलब 3 raised to power वो पावर लेनी थी मैक्सिमम जो 100 से क्या हो लेसर. बट यहाँ पे ये पावर 100 से इंक्रीज़ कर गई है, इसकी वैल्यू जो है, पावर नहीं, इसकी जो वैल्यू है वो 100 से इंक्रीज़ कर गई है, क्योंकि अगर 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली दैट नंबर इज़ ग्रेटर देन 100. तो इट मीन्स ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा 0. Now what is the value of summation k goes to 1 to infinity 100/3 raised to power k. This is equals to value of greatest integral part of 100/3 plus greatest integral part of 100/3 square plus greatest integral part of 100/3 cube plus greatest integral part of 100/3 raised to power 4 plus greatest integral part of 100/3 raised to power 5 and so on. Now इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, this is equals to 33 and this value is 11, this value is 3, this is equals to 1 and this value is equals to 0. तो हायर वैल्यूज आगे वाली भी क्या होंगी, सारी की सारी 0. So what we get, this sum is equals to 4 plus 1 5, 5 plus 1 3 8, 5 plus 3 is 8 and this is 48. This implies that 3 raised to power 48 divides 100
factorial. So in this way it is very easy, इस method से it is very easy to find out the power of 3 which maximum power of 3 which divides 100 factorial. जो हमने पहले method किया था जिससे हम factorial को expand कर रहे थे, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख रहे थे, उससे ये पावर निकालना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेरिजन टू दिस मैथड. ये मैथड बहुत ईजी है जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर की पावर किसी पॉजिटिव इंटीजर के फैक्टोरियल, किसी नंबर के फैक्टोरियल को कितनी मैक्सिमम पावर इसकी डिवाइड कर रही है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द हाइएस्ट पावर ऑफ 12 डिवाइडिंग 533 फैक्टोरियल. हमने जो थ्योरम की है वो किसके लिए है कि प्राइम्स जो हैं उनकी कितनी पावर किसी नंबर के फैक्टोरियल को डिवाइड करती है. बट हेयर द नंबर इज़ 12 विच इज़ नॉट अ प्राइम. तो हमें क्या चेक करना है कि इसकी प्राइम डिकम्पोजिशन कर लो. दिस इज़ 2 स्क्वायर इंटू 3. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2 की कितनी पावर है पहले जो इसको डिवाइड करती है, और 3 की कितनी पावर है जो इसको डिवाइड करती है. फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे कि 2 स्क्वायर की कितनी पावर इसको डिवाइड करती है और 3 की कितनी पावर डिवाइड करती है. मतलब कॉरस्पॉन्डिंगली उनको यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे कि 12 की कितनी पावर है जो 533 फैक्टोरियल को डिवाइड करती है. सो नाउ फर्स्ट वी कैलकुलेट कि 2 की कितनी पावर है जो 533 फैक्टोरियल को क्या करती है, डिवाइड. सो उसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k goes to 1 to infinity 533 by 2 raised to power k. As we know this is equals to 533 by 2 plus 533 by 2 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट प्लस 533 by 2 क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट. कब तक करना है इस प्रोसेस को, जब तक कि डिनोमिनेटर की जो पावर है वो 533 से बड़ी नहीं हो जाती. सो और कौन सी टर्म आएंगी, 533 by 2 raised to power 5 प्लस 533 by 2 raised to power 6 प्लस 533 by 2 raised to power 7 plus 533 by 2 raised to power 8 plus 533 by 2 raised to power 9. You can check कि इससे आगे वाली अगर हम टर्म्स लेंगे तो वो 533 से क्या हो जाएंगी, बड़ी. तो अब इनकी वैल्यूज़ चेक करें क्या आएंगी. जो ये 2 raised to power 10 आएगा वो 533 से एक्सीड कर जाएगा. सो हमने 2 raised to power 9 तक ही लिया. नाउ इसको अगर 2 से डिवाइड करें और उसका फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट चेक करें तो वो कितना आएगा. दिस इज़ 6 पॉइंट समथिंग. सो वी हैव टू लीव द पॉइंट वैल्यू. हमने सिर्फ इसको 2 से क्या कर लिया, डिवाइड, और उसके बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको लीव कर दिया. तो हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट. पॉजिटिव नंबर्स के केसेस में तो आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो. एंड नाउ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ we can write this number as 533 by 2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट डिवाइड बाय 2, मतलब 266 का डिवाइड बाय 2. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज टर्म्स सेपरेटली. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 533 बाय 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 266 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू, डिवाइड करो 133. नाउ अगेन 533 बाय 2 क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू, इसकी इक्वल आएगी वैल्यू, दिस कैन बी रिटन एज 533 बाय 2 स्क्वायर अपॉन 2. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट इज ऑलरेडी 133 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 66. एंड नाउ नेक्स्ट इज 533 बाय 2 raised to power 4, दिस इज इक्वल्स टू 533 बाय 2 क्यूब अपॉन 2. So what is the greatest integral part of this? This is 66 by 2 which is equals to 33. Now next is, what is the greatest integral part of 533 by 2 raised to power 5? This is equals to 533 by 2 raised to power 4 upon 2. इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. व्हाट इज दिस वैल्यू, 33 बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 16 पॉइंट समथिंग आएगा. तो पार्ट इज वैल्यू इज 16. 2 raised to power 6 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 8. एंड 2 raised to power 7 के लिए 8 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4. एंड
2 रेस्ट टू पावर 8 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1 एंड 9 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 2/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। अगर आपको ये नहीं पता लगता तो ये कैलकुलेट करना 2 रेस्ट टू पावर 9 तक मतलब कितनी पावर तक हमें जाना है, तो आप पहले डायरेक्टली ये वैल्यूज़ निकाल लो और जिस स्टेप पे वैल्यू 1 आ गई उसको फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली वो यहाँ कहाँ जाएगी, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या जाएगा 0। तो इट मीन्स हमें उसी स्टेप पे स्टॉप कर देना है, उसके आगे वाली पावर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ समीशन k गोज़ टू 1 टू इन्फिनिटी 533 बाय 2 रेज़ टू पावर k का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, फर्स्ट वैल्यू वाज 266, then 133, then 66, then 33, then 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. You can add all these and you will get this value is equals to 529. You can add all these and you will get this value is equals to 529. So it means 2 raised to power 529 divides 533 factorial. Now we have to calculate कि 3 की कितनी पावर है जो इसको क्या करती है डिवाइड। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें क्या मिला पहले तो कि 2 रेज़ टू पावर 529 डिवाइड्स 533 फैक्टोरियल। अब 3 की पावर निकालनी है इनटू कोई और नंबर भी हो सकता है इसको जो डिवाइड करे, हम सिर्फ किसको डील कर रहे हैं 2 और 3 को। सो 3 की मैक्सिमम कितनी पावर इसको डिवाइड करेगी 533 डिवाइड बाय 3 चेक करना है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 से अगर डिवाइड करते हैं हम सो इट इज इक्वल्स टू यू कैन डिवाइड हियर 1 7 देन 7, बाकी फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। अब 533 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 177/3 विच इज़ इक्वल्स टू 59 एंड सिमिलरली 533 बाय 3 क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगी ये वैल्यू 59/3। 59/3 मतलब 19, आगे वाला पार्ट क्या आएगा फ्रैक्शनल। नाउ 533 by 3 raised to power 4 which is equals to 19/3 which means 6. Now the next value is, अभी 6 वैल्यू है तो हमें और आगे चेक करने की ज़रूरत है 3 raised to power 5 which is 6/3 which means 2. बट नाउ अगर हम 533 by 3 raised to power 6 निकालेंगे तो वो क्या आएगा 2/3 एंड विच इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 0, तो इसलिए हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब कितनी वैल्यू है 3 की पावर कितनी है जो इसको डिवाइड कर रही है, दैट इज़ इक्वल्स टू sum of all these values which we have calculated. This is 117 plus 59 plus 19 plus 6 plus 2 and it is equals to 263. Now हमें क्या निकालना था 533 फैक्टोरियल को 12 की कितनी पावर डिवाइड कर रही है 2 की इतनी पावर, 3 की 263 पावर और बाकी नंबर m। हमें क्या चाहिए 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो पहले 2 स्क्वायर अगर बनाएं तो ये 2 से अगर डिवाइड करें तो ये कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा तो वो 2 हमने एज इट इज़ लिख लिया इंटू 3 रेज़ टू पावर 263 इंटू m। अब मुझे 12 बनाना है, 12 कितनी बार बनेगा इन दोनों की जितनी पावर, ये क्या है 4 इंटू 3 इज़ 12, बट कितनी पावर होगी कॉमन जो मिनिमम पावर होगी दैट इज़ द वैल्यू, यानी कि 12 रेज़ टू पावर 263 और 2 स्क्वायर एक बच गया इंटू 2 इंटू m। सो वी आर लेफ्ट विद दिस, मतलब हमें इनको यूज़ करके 12 बनाना है और 12 में कितनी मिनिमम पावर आएगी वो हमें चेक करनी है। ऑब्वियसली मिनिमम पावर ही आएगी कि 3 की मिनिमम 3 और 4 की जो पावर्स हैं उनमें से जो मिनिमम पावर होगी वो 12 की पावर इस नंबर को क्या करेगी डिवाइड। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट 12 रेज़ टू पावर 263 divides 533 factorial. So in this way you can find out कि किसी भी प्राइम नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे डिवीजन निकालनी है और किसी कॉम्पोजिट नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी पावर किसी भी फैक्टोरियल को डिवाइड कर रही है। थैंक यू वेरी मच।